यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा और भावुक मोड़ देखने को मिलने वाला है। गलती से डॉक्टर अरमान की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पोद्दार हाउस भेज देता है और यही एक छोटी सी गलती आगे चलकर बहुत बड़े खुलासे की वजह बन जाती है। अब तक जिस सच को छुपाकर रखा गया था, वह धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। जैसे ही रिपोर्ट रोज पोद्दार हाउस पहुंचती हैं, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई हैरान और परेशान नजर आता है, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सच्चाई इस तरह अचानक सामने आएगी। इसी बीच अस्पताल में अरमान, अभीरा और दादीसा की मुलाकात होती है। यह मुलाकात केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं होती, बल्कि कई अनकहे सवालों और भावनाओं से भरी हुई होती है। दादीसा अरमान और अभीरा को देखकर भावुक हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि हालात जितने बाहर से दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अंदर से हैं। दादीसा दोनों को समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि इस कठिन समय में वे अकेले नहीं हैं। परिवार की तरफ से जितनी भी मदद हो सकती है, वह हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभीरा की सोच इस समय बिल्कुल अलग होती है। वह दादीसा की बात सुनकर शांत नहीं रहती और अपनी भावनाएं खुलकर सामने रखती है। अभीरा कहती है कि मदद की बात अब बहुत छोटी लगती है, क्योंकि इस समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अपने परिवार के साथ की थी। वह कहती है कि परिवार केवल नाम का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वह मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम होता है। मदद तो अजनबी लोग भी कर देते हैं, लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ दें तो वह दर्द कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अभीरा की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ मायरा के हाथ जब रिपोर्ट्स लगती हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद पूरी तरह टूट जाती है। उसके मन में कई सवाल पैदा हो जाते हैं और उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी बात छुपाई गई है। मायरा सीधे अभीरा के पास जाती है और उससे अपने दिल की सारी बातें कह देती है। वह कहती है कि उसे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि सच उससे छुपाया गया। मायरा बताती है कि वह समझ सकती है कि अभीरा का इरादा गलत नहीं था, लेकिन कई बार अच्छे इरादों से लिया गया फैसला भी गलत साबित हो जाता है। मायरा कहती है कि अगर शुरू से ही सच बता दिया गया होता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। वह याद दिलाती है कि कैसे वे पोद्दार हाउस गए थे और वहां अभीरा को कितनी बातें सुननी पड़ी थीं। अगर सच्चाई पहले सामने आ जाती तो शायद यह सब कभी नहीं होता। मायरा की आंखों में आंसू होते हैं और उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई देता है। वह कहती है कि सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि परिवार के लोग एक दूसरे से बातें छुपाने लगे हैं। अभीरा यह सब सुनकर खुद भी भावुक हो जाती है। वह मायरा को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया केवल सबको बचाने के लिए किया था। उसका मकसद किसी को धोखा देना नहीं था। वह चाहती थी कि मायरा अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान दे सके और किसी भी तरह की परेशानी उसके रास्ते में ना आए। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि सच को छुपाना शायद सबसे बड़ी गलती थी। अभीरा मानती है कि उसने परिस्थितियों को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल गए। इसके बाद दादीसा एक बार फिर परिवार को जोड़ने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। दादीसा चाहती हैं कि अभीरा और अरमान वापस घर लौट आएं। उनका कहना है कि इस मुश्किल समय में अकेले लड़ना सही नहीं होगा। परिवार साथ रहेगा तो हर परेशानी का सामना आसानी से किया जा सकेगा। वह यह भी कहती हैं कि किसी को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय दोष ढूंढने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का वक्त है।